और शंकराचार्य ने शांति, ये सबके अलग अलग परंपरा। शंकराचार्य पद्धति में महंत का तो बहुत महत्व था। या हम लोगों में इधर गांव घर में महंत का कोई मतलब नहीं होता, महत्व तो नहीं है। महंत कौन सी चीज होता है, यहाँ तो किसी को रख दिया, जैसे अभी वहाँ है चरिया है, मझेली है, और सब जगह है, पगली है, और सब जगह है, हाँ भलवा है। उस जगह समिति प्रधान होता है। महंत का कोई महंत खाए रहे खाए उसका उतना ही है अधिकार। लेकिन महंत मठ के प्रमुख उनकी सलाह बिना, उनके नियम, उनके निर्देशन बिना कोई काम नहीं। तब ये दोनों माताएं आज से महंत पद का ग्रहण कर रहे हैं। महंत पद के मतलब इन लोग जब देहावसान होंगे तो इसका कर्म संस्कार जो भी भोज भंडारा जो भी होगा ये मठ में होगा। उनके कुल परिवार को कोई मतलब नहीं है। उन लोग सहयोग कर सकते हैं, उन लोग दान कर सकते हैं, भोज भंडारा यहाँ आकर के दे सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन घर में इसका क्रियाक्रम नहीं होता। लेकिन यहाँ जो बैठे बैठे हैं बड़े बड़े सत्संगी लोग, यहाँ तो बहुत ज्ञान देंगे, लेकिन जब वो मरेंगे तो उसका नियम ये है, उसका घर में ही बेटा, उसका पूर्ण परिवार ही संस्कार करेंगे। हम लोग उसमें कुछ नहीं हस्तक्षेप कर सकते, क्योंकि उस समाज के परिधि में, समाज के नियम में है वो। ये है इन लोग समाज से अलग हो गए। इसी के लिए कोई घर में ही बैरागी ले लेते, कारण घर में ही रहते हैं। बैरागी लेने का मतलब कहते हैं घर में रहते, बैरागी लेने का मतलब उसका कार्य क्रिया साधु संत ही करेंगे, उसका साधु पद्धति से कर्म संस्कार होगा। और जो घर में है, जो भेष नहीं लिया है, उसका संस्कार घर परिवार के हिसाब से। और घर वाला, अब हमने ये दोनों भी नियम चलाए, घर में भी रहकर किसी किसी के साधु पद्धति से भी संस्कार होता है, लेकिन उसके कोट परिवार मानना चाहिए, उसके समाज मानना चाहिए। हमारे यहाँ तो कितने होता है मरमजा और जगह जो साधु संत से जुड़े हुए, उसका कर्म संस्कार साधु पद्धति से, उसका कुल परिवार ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होता। तो अब कहेंगे जो उसका जो श्राद्ध कर्म क्रिया नहीं होगा तो उसको अगति हो जाएगी। हाँ, उसका जो कर्म संस्कार नहीं होगा, अगति हो जाएगी। शास्त्र में ये विधि विधान दोनों है। किसी के लिए श्राद्ध क्रिया कर्म रखा है, किसी के लिए नहीं भी रखा है। दोनों विधान है। शास्त्र में दोनों नियम बताए। ये नहीं कि श्राद्ध कर्म क्रिया करना चाहिए, एक कोई नियम नहीं, ये भी नियम है जिसके लिए श्राद्ध क्रिया कर्म नहीं कहते। ज्ञानाविगत न श्राद्धम न क्रिया। जो ज्ञान जीवन में ही धारण कर लिया, ज्ञान को अग्नि से अपने सिर को जला लिया, उसका श्राद्ध क्रिया कर्म का जरूरत नहीं। और श्राद्ध क्रिया कर्म किसको किया जाता है, क्यों किया जाता है? जो जीवन भर कोई कर्म धर्म नहीं किया, केवल अपने पेट भरण के ही लिए, जैसे भी हो, कसाई कर्म हो, चोरी बदमाशी, कोई भी दुर्व्यसनी कर्म से जो करते हैं, कदे उस जीव के शांति के लिए तो वो कर्म करवाते हैं, उस जीव की शांति के लिए। क्योंकि यहाँ नहीं किया तो वहाँ उसके लिए विधान है, कर्म करना पड़ेगा। जीवन में नहीं किया तो मरने के बाद करवाते हैं। क्या जीवन में जो कर्म नहीं किया उसको मरने के बाद करवाते। और जो चतुर व्यक्ति वही है जो जीवन में कर लेते, जीवन में
ही सब अपने अपने कर्म करें। मरने के बाद जो उनका जो परंपरा है उसके अनुसार जो करते हैं, लेकिन भागवत में स्पष्ट बताया धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण ने कहा, अरे मैं तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत से गया श्राद्ध किया, दान किया, बोले तुम्हारा मोक्ष मुक्ति नहीं हुआ। नहीं, सैकड़ों गया श्राद्ध करो, लेकिन उससे मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है। और कोई उपाय करो। और कौन उपाय है? गोकर्ण पंडित ने कहा और कौन उपाय है? अच्छा ठहरो, मैं सोचता हूँ। तब विद्वान पंडित लोग से पूछा, ऐसी ऐसी बात है, घटना घटी है, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत भाव को प्राप्त किया है, लेकिन इसके लिए मैंने गया श्राद्ध दान किया, लेकिन उसको अभी भी प्रेत भाव छूटा नहीं है। तो क्या उपाय है? हाँ, तब तो हम लोग भी नहीं जानते। हाँ, एक उपाय सबका साक्षी है, सूर्य से पूछना चाहिए। सूर्य का आवाहन किया, सूर्य देवता आए और वहां कहते हैं श्रीमद् भागवतानुमुक्ति, श्रीमद् भागवतानुमुक्ति, भागवत से इनकी मुक्ति। भागवत की मतलब भागवत सब भागवती है। भागवत मतलब भगवत संबंधी चर्चा, भगवान संबंधी चर्चा। भगवान के दो रूप है, सगुण रूप और निर्गुण रूप। सगुण रूप में लीला कथा है, निर्गुण रूप की प्रवचन कथा, निर्गुण रूप का चिंतन होता है, जो मैंने कल आपको शाम कल सुना। ये शरीर की क्या दशा है? बहुत से लोग शरीर के पहले सबसे ज्ञान होते हैं, शरीर कितना है, शरीर किसके कारण टिका हुआ है। ये शरीर जो है ये हम सब दिन अनुभव करते हैं, सब कोई जानते हैं, ये हमें अपने ही शरीर का पता नहीं। तो आम जनता लोग को कितना शरीर है बताएगा? बताते हैं वो आम पब्लिक से दुनिया का पूछो तो कहते हैं क्या करते हैं, कहता है नहीं कहता, एक देखे पता नहीं चलता, सब दिन अनुभव करते हैं। यहाँ पढ़ाई थी, ये पढ़ाई अब ये लाइव हो रहा है, इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ, अपने भाषा में बोलो, दूर के लोग नहीं समझेंगे। यहाँ पढ़ाए तो इन लोग जो शिष्य को बनाएंगे उनको गुरु आचार्य गुरु के पास भेजना चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति के लिए आचार्य के पास जाओ। हाँ, और उनको शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, तब वो साधना करेंगे। और वो खोजी नहीं करेंगे तो उनके दोष है, लेकिन अपना तरफ से उनको बता देना चाहिए। हाँ, तत्काल के लिए माला भेष कंठी दे सकते हैं, इसके लिए आदेश है। तत्काल के लिए किसी को इमरजेंसी है, किसी को पहले साधना करना वही तो ठीक है, लेकिन जिसको ज्ञान की खोजी करना है तो यहाँ सेंटर में आना है। और मैं ये भी छूट दिया हूँ, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, संप्रदाय से हमको मतलब नहीं है, तो है शाकाहारी नियम तो सब नियम लागू होगा, लेकिन कोई भी संप्रदाय से है। गुरु महाराज की शिष्य को रामानंदी के लोग भी मान, जब मैं मॉरिशस गया था तो बहुत से महंत लोग दीक्षा और महंत लोग दीक्षा, तो एक ज्ञान तो हम लोग को कभी नहीं सुना। इसीलिए दीक्षा पद्धति से मैंने शुरू किया तो वहाँ भर शुरू हुआ, जब तक लोग समझने लगे तब तक मेरा टाइम खत्म हो गया। तो यही बात होता है, जब तक लोग समझे तब तक लोग क्या टाइम खत्म हो गया। 1 महीना का टाइम था हमको मॉरिशस विदेश, ये मेरा अदृष्ट था तो समुद्र पार गए, किसी को पता नहीं चला जो कहाँ गए। 1 महीना 2 महीना की तैयारी किए, 2 महीना की तैयारी करना है, 1 महीना के प्रवचन की देना है, और लोगों को रविवार छुट्टी होता है, रविवार बोला अधिकतर। और तो दीक्षा पद्धति की बात मैंने वहां शुरू किया था, सुरक्षक योग नाद साधना दोनों एक ही चीज है। अब इन लोग को अभी टीका चादर दिया जाता है,
महंती टिकाता है। आज से इन लोगों को शिष्य बनाने का अधिकार, बैरागी होने मात्र से शिष्य बनाते हैं, लेकिन ये विधिवत अब से शिष्य बनाएंगे। जिसको जिसको टीका और भेंटी चढ़ाना हो चढ़ा सकते हैं। अभी तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। ये